गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैन धर्म के बारे में बताया था, एक कहानी पूरी लेकर के आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया किस तरीके से जो है जैन धर्म की स्थापना हुई। स्वामी महावीर स्वामी के बारे में बताया, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, कुछ मंत्रों के माध्यम से भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैन धर्म के सिद्धांत देखिए, नॉर्मली कई सारी किताबों में आपने देखा होगा कि कुछ ही दिए रहते हैं, जैसे उनके सप्तभंगी ज्ञान, स्यादवाद, अनेकांतवाद, पंचव्रत, अणुव्रत, इस प्रकार से उनके कई सारे, अगर देखा जाए तो जैन धर्म में जो महाव्रत बताए गए हैं उन सब चीज़ों की चर्चा होती है और किताबों में कुछ कम ही डिस्क्रिप्शन मिलता है। और आज मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में जो है आप पढ़ते हैं लेकिन उसका सही मीनिंग क्या होता है आप पता नहीं कर पाते, है ना। हमेशा मन में विचार करते रहते हैं कि आखिर ये लाइन भी लिखी हुई है, ये वाक्य भी लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है। तो आज अपन जैन धर्म में इन्हीं वाक्यों पर भी चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको अक्सर पढ़ने को मिल जाते हैं, उनके अर्थ हमें नहीं पता रहते हैं, तो अपन उनको भी आज पूरी तरह से समझ लेंगे, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत जो हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको हमेशा याद रखना है कि जो एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, व्यापम का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल या स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में क्या होता है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं धर्म से संबंधित, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही क्यों, बाकी के अन्य धर्म क्यों नहीं? कारण यह है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो प्रक्रियाएं रही हैं और उनके धर्म का प्रचार प्रसार जो रहा है, तो वो भारत के अलावा भारत के बाहर भी फैला। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म तो हमारे भारत में ही जो है एक सीमित दायरे पर रह गया, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म संपूर्ण विश्व में क्या हो गया, फैल गया। इसीलिए आप देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जिस धर्म के अनुयायी हैं वो है ईसाई धर्म। उसके बाद कहीं ना कहीं टॉप 5 की अगर हम बात करें, टॉप 5 धर्म की बात करें, तो उसमें टॉप 5 धर्म में बौद्ध धर्म भी आता है। तो फिलहाल अपन जैन धर्म की चर्चा करेंगे और जैन धर्म के सिद्धांतों को, क्योंकि देखिए पारिवारिक जो परिचय होता है जैन धर्म में महावीर स्वामी का और पार्श्वनाथ हैं, इसके अलावा ऋषभदेव हैं, इनसे लगभग सभी के क्वेश्चंस जो है, यानी सभी उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो सिद्धांत होते हैं, इनकी जो थ्योरीज हैं कि किस आधार पर जो है हमारे महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत बताए थे और उनकी थ्योरीज के आधार पर कैसे जैन धर्म के लोग उसे फॉलो करते थे, उनसे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो थोड़ा कठिन हो जाते हैं। इस वजह से मैं आपके सामने आज पूरा देखा जाए तो उनके सिद्धांतों को बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले कहा कि आज कुछ वाक्यों पर, कुछ शब्दों पर स्पेशली रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए अगली स्लाइड में अपन बोर्ड और मार्कर के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको कुछ चीजें तो मैं बता सकता हूं, लेकिन लिखित रूप में जो चीजें आप देखेंगे वो ज्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए अगली स्लाइड में शुरू करते हैं। चलिए अपन इस स्लाइड में देखते हैं जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों, सिद्धांत चालू करने से पहले, अभी जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी और ये भी बता दिया आपको कि भाई हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बहुत सारी, जैसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कोचिंग्स जो ऑनलाइन चला रहे हैं, कई बार डिजिटल बोर्ड के माध्यम से वो आपको समझा देते हैं। तो देखिए, वीडियो और पढ़ाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि मैं आराम से पढ़ाता हूं। अब कुछ वीडियो में आप मेरे देखेंगे कि मेरा जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब कि मैं आराम से बिल्कुल पढ़ाया हूँ। उसके बाद थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा में क्या होता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जो चीज़ हम बताना चाहते हैं कभी कभी वो चीज़ें दिमाग से हट जाती हैं। और
ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हमें मिल जाते हैं जो कहते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, और ऐसा उनका कहना गलत नहीं है। दरअसल हम भी इंसान हैं, सभी से गलतियां होती हैं, और कभी कभी जल्दबाजी में हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध रहते हुए भी हम उसको बता नहीं पाते, कारण जल्दबाजी। इसीलिए आज मैं जैन धर्म के सिद्धांत को थोड़ा सा आराम से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं। इरिटेट नहीं होंगे, मुझे इतना पता है। आपको परेशान नहीं होना है, बस सुनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इतिहास, देखिए एक ऐसा विषय है, जैसा कि मैं पिछले 6 सालों से इतिहास पढ़ा रहा हूँ, और इतिहास में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़े हैं, जो अभी ऑनलाइन होंगे, और कुछ के लिए मैं नया हूँ। जैसे निर्माण के अपने स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स क्या है कि उनके लिए मैं नया हूँ, तो कभी कभी ये है कि इन सर से हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं। और मेरी आदत है कि पिछले 6 सालों से जब से मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो इतिहास एक विषय ऐसा है जिस पर रहस्य, कई सारी चीज़ें रहस्य रूप में छुपी हुई हैं। और साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं तो इतिहास को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है कई सारे लोगों को, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरा विषय है, कभी भी आप इस पर विचार करिए कि कैसा वो समय रहा होगा, कैसा वो दौर रहा होगा जब राजा महाराजा प्रशासन करते थे। कुछ ऐसी घटनाएं जिसके बारे में जब आप जानेंगे, जैसे एक कविता मैं आपको बताता हूं कि वो कविता शेर शाह सूरी के समय की है। मैं शेर शाह सूरी के समय की कुछ घटनाएं हैं, कहानियां हैं, उसको मैं कविता के माध्यम से कहता हूं कि जब शेर शाह सूरी ने 1544 में आक्रमण किया था राजस्थान के राजा मालदेव के खिलाफ, ठीक है, और मालदेव के 2 सेनापति थे, जैता और कुंपा। और जैता और कुंपा में क्या हुआ कि ये केवल 10,000 की सेना लेकर के शेर शाह सूरी की 40,000 की सेनाओं से भिड़ गए। और सोचिए, अंत में शेर शाह सूरी की हार होने ही वाली थी कि शेर शाह सूरी ने टाइम आउट कर लिया, बोला कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। जैता कुंपा ने उनके धर्म का सम्मान करते हुए उसको समय दिया कि आप नमाज पढ़ लो, उसके बाद पुनः युद्ध करेंगे। 10,000 की सेना 40,000 की सेना को पराजित कर दे, कितनी बड़ी बात थी। ऐसे पराक्रमी योद्धा हमारे पास रहे। किस्मत शेर शाह सूरी की अच्छी थी कि उसी समय 1 लाख सैनिक लेकर के उसका एक सेनापति जिसका नाम था जलालुद्दीन जलवानी पहुंच जाता है, और फाइनली अंत में जैता और कुंपा हारे जाते हैं। तो उसके बारे में कविता भी कई लोगों ने कही कि वो कहते हैं चूड़ी की खन खन सुन ले, वो कहते हैं चूड़ी की खन खन सुन ले, रुंझुन सुन ले पायल की, तू आंखों का अंजन सुन ले, खुशबू सुन ले सुंदल की। सुन ले जो प्रेसी के खातिर ताज महल बनवाते हैं, राज धर्म को छोड़ कभी जो जुल्फों में खो जाते हैं। वासना नर्तन करती हुई महलों की प्राचीर सुनो, वैशाली की नगर वधु ओ दीवाने जहांगीर सुनो। वर्तमान नतमस्तक है इन सब किरदारों पर, इतिहास सलामी देता बिस्मिल राजगुरु खुददारों पर। जिसने दुश्मन से आंख मिली शमशीरे तानी होती है, असली अर्थों में उसी की धन्य जवानी होती। धन्य जवानी होती है, क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो 18 से 20 साल के जैता और कुंपा थे, दोनों भाई थे। सोचिए कि 18 से 20 साल के उम्र में उनके अंदर कितना नेतृत्व भरा था कि उन्होंने 10,000 सैनिकों से 40,000 की सेना को परास्त कर दिया। उसी समय फाइनली शेर शाह जीत तो गया, और शेर शाह सूरी के मुख से एक शब्द निकल गया कि एक मुस्त बाजरा दिल्ली बादशाह बर्बाद बुदेयम। फारसी भाषा का शब्द है, ये आपको पढ़ने में, जब इतिहास को आप बिल्कुल पढ़ेंगे मन से, कई किताबों, राइटर्स की किताबों को उठाएंगे, तब आपको मिलेगा कि शेर शाह सूरी ने कह दिया था कि आज एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरी दिल्ली की सल्तनत को खोने वाला था। ऐसी कहानियां भी आएंगी जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे। एक मुस्त बाजरा दिल्ली बादशाहत बर्बाद बुदेयम।
कई ऐसे कथन है जो फारसी भाषा में मिलेंगे। चूंकि हमारा टॉपिक जैन धर्म का है, वीडियो और टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज बता दें कि वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी जो फैली हुई है, उसके लिए घर पे एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है काढ़ा बनाने का। और काढ़ा बनाने से क्या है कि जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। उसको बनाने के कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, सेंधा नमक, ये सब चीजें मिला करके। ये चीज पीने से हमारे अंदर गर्मी उत्पन्न होती है, और कहीं ना कहीं गर्मी द मोस्ट पॉपुलर थिंग, या ये कह सकते हैं कि गर्मी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिपोक्रेट्स भी कहते हैं, द पेशेंट हु कैन नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिसिन इज क्योर्ड बाय सर्जरी, एंड द पेशेंट हु कैन नॉट बी क्योर्ड बाय सर्जरी इज क्योर्ड बाय हीट, बट द पेशेंट हु कैन नॉट बी क्योर्ड बाय हीट इज इनक्योरेबल। एक व्यक्ति जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, उसे ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऑपरेशन से भी ठीक ना हो, उसे गर्मी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गर्मी से भी ठीक ना हो, उसका ठीक होना असंभव है, ऐसा हिपोक्रेट्स कहते हैं। हु इज द हिपोक्रेट्स? द फादर ऑफ मेडिसिन, द फादर ऑफ मेडिकल लाइन। जितना भी हॉस्पिटल डॉक्टर्स हम देख रहे हैं, उनके जनक माने जाते हैं, मेडिकल चिकित्सा विज्ञान के जनक। बायोलॉजी में आपको सर पढ़ाएंगे इसके बारे में। चलिए, तो अपन जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमने देख लिया था लगभग कि महावीर स्वामी के बारे में संपूर्ण जीवन परिचय, और जीवन परिचय के पश्चात आखिर क्या रहा है कि जैन धर्म की जो थ्योरीज थी या जैन धर्म के जो सिद्धांत थे, उन पर लोगों ने अमल किया या उसे फॉलो किया। तो जैन धर्म के सिद्धांत मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इनके जो प्रथम अनुयायी रहे हैं वो कौन थे? इनके दामाद थे, जिनका नाम था जमाली। दरअसल महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण जो है गणधर बांटे हुए थे, और उन गणधरों की संख्या थी 11 गणधर। किताब में देखिए एक शब्द मिलता है, वो शब्द मिलता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी आर्य सुधर्मण एक ऐसा व्यक्ति रहा है, एक ऐसा गणधर रहा है जो उनकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। अब इसका अर्थ क्या है? मैंने कहा था कि कुछ वाक्यों का भी अर्थ बताऊंगा। तो उस वाक्यों का अर्थ में ये निकलता है कि जितने जो 11 गणधर रहे हैं, जो अलग अलग स्थानों में जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो उसमें से 10 गणधर जो रहे हैं वो महावीर स्वामी के पहले और कुछ महावीर स्वामी के साथ ही निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। अभी निर्वाण जैसा शब्द आया है, अपन उस पर भी चर्चा करेंगे कि निर्वाण था क्या, निर्वाण है क्या, ठीक है। लेकिन जो 11 गणधर में एक व्यक्ति रहा है जिसका नाम था आर्य सुधर्मण, वो मात्र जिंदा था कब? महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गए, उसके बाद भी ये जिंदा रहा, जिसने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसी के 2 शिष्य थे जिनका नाम आपने सुना होगा, एक था स्थूल भद्र और दूसरा था भद्रबाहु। इनकी चर्चा अभी आगे आएगी, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। समझ गए? अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि सिद्धांत में कि जैन धर्म ने कौन कौन से सिद्धांत बताए थे। तो उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। अपन यहां से देखें कि सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था, जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, यानी 23 नंबर के जो थे, वो कौन थे? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जो रहे हैं दोस्तों, उन्होंने जैन धर्म का पालन करने के लिए 4 व्रतों का पालन करना बताया कि आप 4 व्रतों का क्या करिए? पालन करिए। सबसे पहला कौन सा था? आपने पढ़ा होगा, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मम, ठीक है। परम धर्म, किसी जीव या प्राणी की मन और कर्म माध्यम से किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाना ही क्या है? अहिंसा है, ठीक है। और ये इनका सबसे पहला सिद्धांत रहा है कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा था सत्य।
जिसकी कमी वर्तमान के कलयुग में भी है। सत्य का अर्थ है कि सदा सत्य बोलें। 100 झूठ से अच्छा है एक सत्य बोल देना ज्यादा उचित। सत्य बोल देने, चूंकि सत्य बातें कड़वी होती हैं, सच बातें हमेशा कड़वी लगती हैं, लेकिन सच बात से कुछ समय के लिए बुराई रहती है, लेकिन झूठी आशा किसी को दे करके यदि आप क्या करते हैं, दिलासा दिए रहते हैं, तो ये आपके लिए क्या है, गलत। इसीलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो उनका सिद्धांत रहा है वो था अपरिग्रह। अपरिग्रह, देखिए दोस्तों, अपरिग्रह का अर्थ है किसी भी प्रकार की संपत्ति को ना रखना। मतलब कि अगर आपके पास संपत्ति है तो आप मोहमाया में फंसे रहेंगे, और मोहमाया में फंसे रहेंगे तो आपका जो मुख्य कार्य है वो आप कभी कर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, जब वो रात्रि में नींद लेता होगा तो उसको जरूर एक टेंशन होती होगी कि कहीं कोई घुसना है, चोर ना कुछ चोरी ना कर ले, कहीं मुझे मार ना डाले, कहीं दुनिया भर की टेंशन को लेकर के वो क्या करता है, सोता है। वहीं आप किसी झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए तो उनके लोगों को, उनके बच्चों को कोई चिंता नहीं होती। बच्चे बाहर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि इनको कौन ले जाएगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सामने वाला जो किडनैप भी करेगा, अपहरण भी करेगा, तो सीधी सी बात है वो देखेगा कि इनसे तो हमें कुछ मिलना नहीं। इस वजह से देखिए कि संपत्ति रहने से व्यक्ति मोह माया में घिरा रहेगा, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि अपरिग्रह करना चाहिए, मतलब हमें किसी प्रकार की संपत्ति को नहीं रखना चाहिए। वहीं हम चौथे सिद्धांत की बात करें तो चौथा सिद्धांत कहता था अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। चोरी ना करना, यानी कि जैन धर्म में चोरी न करने के सिद्धांत पर भी जोर दिया गया, ध्यान दिया गया। यही इनके दोस्तों क्या रहे हैं, 4 महाव्रत रहे हैं। और इन्हीं 4 महाव्रत में आप सोचिएगा, आपके मन में तुरंत ख्याल आया होगा कि सर ने एक महाव्रत तो बताया ही नहीं, जिसका नाम क्या है आप पता होगा, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। और वो ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा, ब्रह्मचर्य सिद्धांत कैसा, मैं आपको बता दूं कि जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ को फॉलो कौन करते थे, हमेशा किया करते थे स्थूलभद्र। जबकि भद्रबाहु किसे फॉलो करते थे, तो भद्रबाहु महावीर स्वामी को फॉलो करते थे। और महावीर स्वामी ने ही क्या किया कि एक 5वां महाव्रत जोड़ दिया, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा, पंच महाव्रत कैसे आया, महावीर स्वामी जब 24वें और अंतिम तीर्थंकर बने हैं, उन्होंने इसी पंच महाव्रत को क्या किया है, जोड़ा है, ऐड किया है। तो यही क्या कहलाते हैं आपके जैन धर्म के 5 महाव्रत। अब अपन चर्चा करते हैं इनके अगले सिद्धांत के बारे में। आपको क्लियर हो गया, ब्रह्मचर्य का अर्थ यहां पे ये कहा गया कि इंसान को विवाह नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब मैंने आपको वैदिक सभ्यता में भी बताया था, लेकिन मन में ये भी आएगा कि भाई महावीर स्वामी ने तो स्वयं विवाह किया था, ठीक है, पर उन्होंने ऐसा कहा कि स्त्रियों से हमें दूर रहना चाहिए। कई किताबों में मिल जाता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ विवाह नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पे महावीर स्वामी ने बताया कि ब्रह्मचर्य का अर्थ किसी भी स्त्री से हमें बात नहीं करना चाहिए, उनसे सदैव दूर रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश भी दिया गया। पहले जैन धर्म में स्त्रियों का प्रवेश जो है वर्जित रहा। जैन धर्म अनीश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म जैसी चीजों पर विश्वास करता है कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है देखिए, समझिएगा। जैन धर्म ने स्त्रियों के संबंध में एक बात कही कि स्त्री कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है, ऐसा जैन धर्म कहता है। स्त्री कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती है। यदि उसको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे अगला जन्म पुरुष के रूप में लेना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगी, मोक्ष को प्राप्त कर पाएगी। अब हुआ ये कि यहाँ पे 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर है शांतिनाथ। शांतिनाथ के बारे में मैं आपको बता दूं
कई इतिहासकार ऐसा तथ्य देते हैं और मैं उन तथ्यों को केवल बता रहा हूं, मैं अपनी बात स्वयं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी धर्म को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि शांतिनाथ एक स्त्री रही हैं जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म के सिद्धांतों को फॉलो किया और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो जैन धर्म में उनकी निंदा ना हो, उन्होंने उन बातों को असत्य कर दिया जिसकी वजह से उन्होंने पुनर्जन्म पर विश्वास करना सीखा जैन धर्म के लोगों ने। इसी वजह से उनका नाम शांति से शांतिनाथ कर दिया गया और उनको तीर्थंकर का दर्जा दे दिया गया, जो कि स्त्री ने। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी बातें लोग यानी इतिहासकार कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, और उन्हीं इतिहासकार की बातों को मैंने आपके समक्ष रखा हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो ये आपको पांचों चीज समझ में आ गई। अपरिग्रह का अर्थ जो है क्या है, किसी प्रकार की संपत्ति को न रखना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूं और फिर इसके बाद अपन आगे की चीजों की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि जैन धर्म में और क्या चीजें। ठीक है, तो जैन धर्म में उन्होंने कहा, महावीर स्वामी ने यह कहा कि संपूर्ण संसार जो है वो 6 चीजों से मिलकर के बना है। अब सिद्धांत में ये चीजें भी आ जाती है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और कुछ सिद्धांत हम जान नहीं पाते और अक्सर पेपर में गलत कर पाते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने कहा कि जो हमारा जैन धर्म है वो जो हमारा संसार है वो 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है, जिसमें से पहला उन्होंने बताया जीव। जीव मतलब क्या हो गया, प्राणी। किसी प्राणी की बात यहां पे कही गई कि संसार अगर बना है तो जीव से बना है। दूसरा उन्होंने कहा, यह हम क्या बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको, संसार के द्रव्य। संसार के द्रव्य, ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म के अनुसार संसार का जो निर्माण हुआ है उन 6 द्रव्यों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने बताया उद्गल। उद्गल का अर्थ होता है भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं, राइटिंग तो आपको समझ में आ रही ना, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि जो है आपको बढ़िया सा लाइट उसमें समझ में आए। ठीक है, थर्ड नंबर उन्होंने बताया धर्म। धर्म की परिभाषा क्या होती है, जरा आप कमेंट में मुझे बताइए। चौथा उन्होंने बताया अधर्म। तो इस तरीके से जीव, उद्गल, उद्गल का अर्थ भौतिक वस्तुएं, धर्म, अधर्म, और इसके अलावा जो 5वीं चीज रही है वो है आकाश, और जो 6वीं चीजें उन्होंने बताया वो बताया काल। काल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समय। यानी कि जैन धर्म ने इन 6 चीजों को बताया जिसकी वजह से इस संसार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। भाई जीव तो है ही, भौतिक वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव द्वारा किया जाता है। धर्म, अगर धर्म है तो अधर्म भी है। आकाश यानी कि किसे कहा गया, जो ऊपर आसमान, उसे। इसके अलावा समय, समय को भी कहा कि संसार का निर्माण भी समय में हुआ, समय के कारण हुआ। देखिए आज से कई लाख साल पहले हमारी पृथ्वी में जीवन नहीं था, इसके पश्चात समय बदला, जीवन हुआ, जीवन के कारण जीव आए, हम सब यहाँ आप आए। इसी वजह से इन्होंने काल को क्या बताया कि संसार का एक प्रमुख क्या है, आपका द्रव्य है, और यही क्या रहा है, आपका 6 द्रव्य थे जिससे संसार का निर्माण हुआ। इनके सिद्धांतों के अलावा इन 3 चीजों में 3 रत्न भी बताए गए। त्रिरत्न की अपन बात कर लेते हैं, आपने पढ़ा होगा बहुत आसानी तरीके से, इसके बारे में लगभग जानते हैं कि 3 रत्न हैं, जिसमें पहला रत्न है सम्यक ज्ञान, दूसरा आपका जो रत्न है वो है सम्यक आचरण, और तीसरा जो है आपका, मार्कर, सम्यक दर्शन। मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन।
ये 3 त्रिरत्न बताए गए। कैसे? सम्यक ज्ञान, सत ज्ञान, अच्छा ज्ञान। जैसे बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं जो बहुत सारी चीजें हमको गलत सलत भी बताते हैं, सीख लेते हैं हम, और वो कैसा ज्ञान होता है? वो खराब ज्ञान होता है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यहां सम्यक ज्ञान की बात की गई, मतलब सत ज्ञान, अच्छा ज्ञान। सम्यक आचरण, सत आचरण, अच्छा आचरण। सम्यक दर्शन, सत दर्शन, अच्छा दर्शन। अब यहां पे एक चौपाई है रामचरितमानस की, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि जिसकी जो भावना ईश्वर के प्रति रहती है उसी रूप में वो ईश्वर को क्या करता है? देखता है। अगर वह नास्तिक है, भगवान पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, तो ये बात तय है कि उसको ईश्वर उसी रूप में दिखाई देगा जिस रूप में वो देखेगा। ठीक है? तो ये 3 रत्न मैंने आपको बताए, इस संसार के 6 द्रव्य बताए। अब इसके आगे आपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे इनके सिद्धांत, जिसे हम स्यादवाद या स्यादवाद अनेकांतवाद कहते हैं। स्यादवाद अलग है, अनेकांतवाद अलग है। इसके पीछे मैं थोड़ा सा एक कहानी जो है बता देता हूं आपको। देखिए, स्यादवाद क्या है? आपने सुना होगा स्यादवाद की जैन धर्म के जो ज्ञान है, जो सिद्धांत है, सप्तभंगी ज्ञान। सप्तभंगी, 7 अलग प्रकार के भंग जिनका भंगन किया गया है, वो सप्तभंगी ज्ञान कहलाते हैं, जिन्हें अनेकांतवाद कहा जाता है। स्यादवाद मतलब संभवतः, स्याद का अर्थ होता है शायद, और वही शायद को लेकर के सप्तभंगी ज्ञान बना, जिसे स्यादवाद कहा गया। दरअसल महावीर स्वामी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, इसका प्रतिपादन एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था वेठलीपुत्त। वेठलीपुत्त कई बार किताबों में, हालांकि ये कुछ छोटी मोटी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, जब इसको आप पढ़ेंगे किसी अन्य बड़े राइटर्स जैसे आपके विपिन चंद्रा, चूंकि आधुनिक भारत के हैं, एस.के. पांडे जो एक बुक है उस पर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो वेठलीपुत्त ने क्या किया है? इस स्यादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह ऐसा व्यक्ति था कि जब भी कोई व्यक्ति इसके पास जाता था और पूछता था क्या ईश्वर है, तो ये बोलता था स्यात् अस्ति, शायद है। फिर बोल देता था स्याद नास्ति, शायद नहीं है। स्याद अवक्तव्यम, शायद कहा नहीं जा सकता। ऐसे 3 जो सिद्धांत रहे हैं दोस्तों, समझिएगा, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करिएगा। स्यादवाद के अंतर्गत केवल 3 सिद्धांत आते हैं। जो अनेकांतवाद है और स्यादवाद, अनेकांतवाद दोनों को मिला दिया जाता है तो उससे सप्तभंगी ज्ञान बनता है, जिसे जैन धर्म ने स्वीकारा है। ठीक है? तो स्यादवाद के सबसे पहला 3 सिद्धांत कौन से हैं? स्यात् अस्ति, शायद है। दूसरा उन्होंने कहा, विट्ठलीपुत्त ने कहा स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा स्यात् अवक्तव्यम, अवक्तव्यम, शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता। भाई हम ही आपसे पूछ लें, जैसे आप सभी ऑनलाइन हैं, अभी हम पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, क्या है ईश्वर, क्या ईश्वर है, तो आप क्या बोलोगे? स्यात् अस्ति। जो आस्तिक है बोलते शायद है। स्यात् नास्ति, जो नास्तिक है बोलते शायद नहीं है। स्यात् अवक्तव्यम, शायद है या नहीं, शायद कहा नहीं जा सकता। यही 3 सिद्धांत मन में उत्पन्न होते हैं। अब इन तीनों को अगर जोड़ दे तो 4 प्रकार के सिद्धांत और निकल जाते हैं। समझिएगा बात। देखिए, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य एक है। हम चाहे अलग अलग रास्तों से जाएं, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, ऐसा कुछ है, रघुपति राघव राजा राम, उसमें आपको मिलता है। तो आप समझिएगा ये बात को। जैसे एक छोटा सा बहुत सिंपल सा उदाहरण, स्कूल तो एक है जहां पे लक्ष्य केवल पढ़ाई करना, अलग अलग स्थानों से लोग कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं। फिर ईश्वर तो एक है, हम चाहे किस रास्ते या किस माध्यम से उसके पास जा रहे हैं। समझ में आया?
तो बस यही स्यातवाद, अब इसमें अनेकांतवाद जो जोड़ दिया गया, तो वो कैसे? अब मैं 4 और लिखे दे रहा हूं। स्यात अस्ति च नास्ति च, जो महावीर स्वामी ने जोड़ा, स्यात अस्ति च नास्ति च, शायद है और नहीं है। फिर कहा स्यात अस्ति च अवक्तव्यम च, कहा शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता। अभी अवक्तव्यम मैं आपको बताऊंगा कि उसका अर्थ क्या है, ठीक है। फिर उन्होंने दिया एक, कहा कि स्यात, अब इसी में नास्ति अगर आप जोड़ दो, नास्ति च, राइटिंग तो समझ में आ रही ना भाई? मैं अपने प्रयास से तो अच्छा लिखने का प्रयास करता हूं, सुंदर लिखूं ताकि आपको समझ में आए। नास्ति च अवक्तव्यम च, अवक्तव्यम च, शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और लास्ट कहा स्यात अस्ति च, शायद है। ये संस्कृत है दोस्तों, संस्कृत। अब मैं अभी ये बताऊंगा कि जैन धर्म में किस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं वो भी बताऊंगा। स्यात अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, अवक्तव्यम च, ठीक है। ये 6वां, ये आपका 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी दोस्तों कभी जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी के लोगों को मैं बता दूं कि इंटरव्यू में कभी कभी स्यातवाद या अनेकांतवाद पूछ लिया जाता है, या हिस्ट्री में इनके जो सिद्धांत होते हैं सप्तभंगी ज्ञान, उसके बारे में पूछ लेता है कि सातभंगी ज्ञान क्या थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें ताकि आपको पेपर में लिखने में क्या है दिक्कत ना हो। स्यात अस्ति, स्यात नास्ति, स्यात अवक्तव्यम, स्यात अस्ति च अवक्तव्यम च, स्यात नास्ति च अवक्तव्यम च, स्यात अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। तो इस प्रकार से क्या है कि ये क्या हो गया, इनके सप्तभंगी ज्ञान हो गए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूं कि निर्वाण क्या होता है, ठीक है। इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूं, बस थोड़ा समय का वीडियो और बचा है, थोड़ा चीजें और बची हुई हैं, मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, उसके बाद आप जो है फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भागना नहीं है वीडियो से, लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए। देखिए बहुत मजा अभी क्या है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि इनको पढ़ना तो पड़ेगा, फिर कुछ टॉपिक्स जब आएंगे, थोड़ा सा कहानियों के बारे में अपन चलेंगे। विश्वास रखिए मेरे पास बहुत सारी कहानियां, इतिहास पढ़ना है तो उसकी कहानी पढ़िए, ठीक है। एक कहता हूं, अभी जो आपने पढ़ा उसे आप भूल जाइए। एक संवाद है राजा भोज और कालिदास का। वो राजा भोज चूंकि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में रहे हैं, है ना, तो वो चीजें मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा एक कथन मैं आपको बता देता हूं कि एक बार क्या हुआ कि राजा भोज जो थे, राजा भोज अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, और क्या हुआ कि उनकी पत्नी अपनी सहेली के साथ एक कमरे में बैठकर वार्तालाप कर रही थी, बातचीतें कर रही थी। प्रशांत जी सुनते जाइएगा, ठीक है। वार्तालाप जब कर रही थी तो हुआ क्या कि राजा भोज वहां पे पहुंचे और पहुंच करके अपनी पत्नी को आवाज दी, उनके पास में ही पहुंच के खड़े होकर आवाज दी। तो उनकी पत्नी ने राजा भोज को, चूंकि बहुत बड़े विद्वान थे राजा भोज, उनको एक संबोधन शब्द दिया कि आइए मूर्खराज आपका स्वागत। एक मूर्खराज की संज्ञा दे दी सहेली के सामने। अब हुआ ये कि राजा भोज बुरा तो मान गए, लेकिन पत्नी को जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि जानते तो हैं पत्नी का भय बहुत बड़ा होता है। जैसे शर्मा जी से पूछ लीजिए, शर्मा जी ऑनलाइन होंगे तो,
है ना, कि क्या भय होता है। शर्मा जी क्षमा चाहता हूँ, ऐसा है नहीं, थोड़ा सा अपन हंसी मजाक में उसको ले लीजिएगा, है ना। तो हुआ ये कि राजा भोज इसका कारण जानना चाहते थे कि मेरी पत्नी ने आखिर क्यों मुझे क्या कहा, मूर्खराज कहा। उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा बैठाई और जितने भी उस समय विद्वान रहे सबको आमंत्रण दिया। हाँ, आमंत्रण निमंत्रण से भी कहानी ध्यान आई कि जब आपको कोई आमंत्रण दे तो आप घर में खाना पीना अपने खा के जाएं, क्योंकि आमंत्रण का अर्थ होता है आपको केवल बुलाया गया है, और जब निमंत्रण दिया जाए तब समझिए कि हाँ भोजन पानी मिल जाएगा। तो हमेशा कंफ्यूज ना होइएगा आमंत्रण और निमंत्रण में। तो आमंत्रण उन्होंने दिया, आमंत्रण में कहा कि सभी विद्वान जो हैं आए। अब हुआ ये कि जितने भी विद्वान आ रहे थे, राजा क्या है कि गेट में खड़ा हो गए, राजा भोज खड़े हो गए, और जितने भी विद्वान आ रहे थे तो सबको राजा बोलते गए, आइए मूर्खराज आपका स्वागत है, आइए मूर्खराज आपका स्वागत। कालिदास सबसे बड़े सर्वाधिक विद्वान, जैसे ही कालिदास आए राजा भोज ने कहा आइए मूर्खराज आपका स्वागत है, तुरंत कालिदास रुक गए और कालिदास ने रुक करके कहा कि हे राजन, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, खादम न गच्छामि हसम न जलपयेत, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणात् भोज भवामि मूर्खः। अब समझिएगा, इतना लंबा श्लोक मैंने आपको कह दिया है, कहानी है, यही तो है इतिहास का अर्थ, कि जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में याद आएगा, आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। कि गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, हे राजन गतम न सोचामि, मैं बीती हुई बातें याद नहीं करता, कृतम न मन्ये, किसी का उपकार कर दूं तो कभी गाता नहीं हूं, खादम न गच्छामि हसम न जलपयेत, चलते हुए खाता नहीं हूं और हंसते हुए बात नहीं करता हूं। जलपयेत का अर्थ होता है बात करना, जल पीना नहीं। हसम न जलपयेत, क्यों? क्योंकि अगर हंसते हुए कोई आप बात करेंगे तो बात की जो गंभीरता होती है वो समाप्त हो जाती है। कालिदास ने कहा हसम न जलपयेत, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणात् भोज भवामि मूर्खा। बस इसी लाइन में उनके प्रश्न का उत्तर था कि जब दो लोग वार्तालाप कर रहे हों तो बिना कारण बिना परिस्थिति जाने मैं अचानक से उनके बीच में नहीं पहुंच जाता, तो किस कारण से राजा आप मुझे मूर्खराज कह रहे हैं। तुरंत राजा भोज दंडवत हो गए उनके कि अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई कि मेरी पत्नी और सहेली जब आपस में बात कर रही थी तो बिना कारण और परिस्थिति जाने में बीच में आ गया था। तो इस प्रकार से जो है ये वार्तालाप था। अब अपन चूंकि चर्चा सुखिस्यादवाद अनेकांतवाद के बारे में कर रहे थे, तो ये सप्तभंगी ज्ञान रहा है। सप्तभंगी निर्वाण की बात हम ये कह रहे थे कि देखिए यहां पे ये कहा गया कि जो अवशिष्ट कर्म हैं उन अवशिष्ट कर्मों का नाश हो जाना ही निर्वाण कहलाता है। संसार के इस जन्म मृत्यु से परे हो जाना निर्वाण कहलाता है। कर्म की प्रधानता जैन धर्म में नहीं थी। मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में जो प्रधानता रही है वो किसकी रही है? ज्ञान की रही, क्योंकि ज्ञान मार्गी शाखा चलाया, कर्म के कारण ही तो कर्मकांड फैला। कर्मकांड के चलते जैन धर्म एक प्रक्रिया हुई, बाद में धर्म का स्वरूप ले लिया। इसी वजह से कर्म अवशिष्ट कर्मों का नाश हो जाना ही निर्वाण। और कहते हैं कि 468 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 468 साल पहले बिहार में एक स्थान है जिसका नाम है पावापुरी। उसी पावापुरी में क्या किया था? महावीर स्वामी ने, ईसा पूर्व यहां लगा लीजिएगा, ईसा पूर्व 468 ईसा पावापुरी में महावीर स्वामी ने निर्वाण को प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन जो मैंने उस समय पे नहीं बताया था, तो ये क्वेश्चन आपका यहां कवर हो गया। तो निर्वाण समझ में आ गया, अवशिष्ट कर्मों का नष्ट हो जाना और आत्मा से भौतिक तत्व का अलग हो जाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है दोस्तों। और वही 468 ईसा पूर्व में यानी ईसा मसीह के जन्म के 468 साल पहले महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा एक दो बातें और कर लेते हैं और इसके बाद अपन वीडियो को समाप्त करते हैं। संगीति क्या होती है मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा बता दूं कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी अपने सर्वाधिक उपदेश प्राकृत भाषा में दिया है। एक इतिहास के किसी एक वीडियो में मैंने आपको भाषा का थोड़ा सा क्रम बताया था, बाकी हिंदी का वीडियो आप देख ही रहे हैं। तो सर जो प्रशांत सर हैं हमारे, वो हिंदी में आपको सभी भाषाओं का अपोहट
अवहट्ट, अभ्रंश, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, थोड़ा सा याद रखनी। संगीति के बारे में आपको बता दूं तो संगीति दो हुई है। संगीति का अर्थ होता है बैठक, और कैसे जैन धर्म दो भागों में बट गया, अभी वो कहानी थोड़ा सा बची। देखिए हुआ ये कि मैंने आपको बताया आर्य सुधर्मण की मृत्यु हो गई। दोनों जो उनके स्थूल भद्र और भद्रबाहु दोनों शिष्य थे, उन दोनों को पूरे गणधरों को संभालने की जवाबदारी मिल गई। अब जवाबदारी मिली तो उसी समय 12 वर्षों का अकाल, कुछ किताबों में 12 वर्ष लिखे होते हैं, कुछ किताबों में 12 माह लिखे होते हैं। तो 1 साल का तो कोई अकाल नहीं कहलाता है। अकाल जब लंबे समय में पड़े तब तो वो अकाल कहलाता है। तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ, स्थूल भद्र और भद्रबाहु दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। भद्रबाहु ने कहा कि मैं तो अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक जाऊंगा। ध्यान रखिएगा कि उस समय भारत का एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, वह भी उन भद्रबाहु के शिष्यों में से रहा है। तो भद्रबाहु ने कहा कि मैं कर्नाटक जाऊंगा। स्थूल भद्र ने कहा कि मैं तो मगध में ही रुकूंगा, अगर तुम जाना चाहो तो जाओ। तो भद्रबाहु क्या होता है, अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला जाता है। अब 12 वर्ष तक उसने समय व्यतीत किया। 12 वर्ष के पश्चात क्या होता है कि भद्रबाहु कहाँ आता है आपका, वापस से जब मगध में आता है तो उसने एक चीज देखी कि स्थूल भद्र जो है श्वेत वस्त्र को धारण किए हुए है, इसके अलावा भिक्षा यापन इत्यादि कर रहा है। तो जैसे ही आते हैं तो दोनों के बीच में मतभेद होना चालू हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? दरअसल देखिए समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि महावीर स्वामी आजीवक संप्रदाय से जुड़े थे, तो 1 वर्ष के पश्चात वस्त्रों का त्याग कर दिया था। ये मैंने कहानी के पहले चरण में ही आपको बता दिया था। और अब जैन धर्म के सभी लोग वस्त्र को धारण नहीं करते थे। भद्रबाहु तो निकल गए कर्नाटक, उनको अकाल की जो परिस्थितियां थी वो तो पता नहीं चली, कर्नाटक में थे। स्थूल भद्र परिस्थितियों यानी अकाल से बचने के लिए उन्होंने कुछ नियम को जो कठोर थे उन्हें साधारण कर दिया, सामान्य कर दिया। वस्त्र को धारण करने के लिए सफेद वस्त्र की अनुमति दे दी, और इसके अलावा भिक्षा यापन इत्यादि सब कुछ कर दिया कि चलिए भिक्षा भी आप मांग सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतने नियम कठोर थे, जैसे एक पद्धति होती है, उस पद्धति का नाम मैं आपको बता देता हूं, सलोचना पद्धति। सलोचना पद्धति आप जानते हैं, संथारा तो अभी मैं बताऊंगा संलेखना जिसे कहते हैं, सलोचना दूसरी पद्धति। सलोचना में यह है कि आप बालों में राख लगा लीजिए और राख लगा के बाल को उखाड़ लीजिए, कितनी तकलीफ होती है, सलोचना पद्धति कहलाती है। संलेखना में यह होता है कि जब आपको समाधि लेनी है तो आप खाना पीना छोड़ दीजिए, इंसान तड़पने लगता है भोजन के बिना, और अंत में उसको क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि कई लोगों ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि भाई ये इससे बहुत कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धर्म का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। संलेखना पद्धति जिसे संथारा भी कहा जाता है, और सलोचना पद्धति दूसरी है जिसमें बाल वगैरह नोचना, ऐसे शरीर से राख लगाया और राख लगा के बाल को ऐसे उखाड़ लेना है, कि कितनी तकलीफ होती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो वही चीज मैं कह रहा था कि जब इनके बीच में मतभेद, तो स्थूल भद्र ने नियमों को क्या कर दिया, सरल कर दिया। सरल करने के अलावा जैसे ही भद्रबाहु भी आए, मतभेद होने लगा, उसी समय चंद्रगुप्त ने कहा कि आप लोग मतभेद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, एक बैठक कर लेते हैं। उस बैठक में उसकी जो अध्यक्षता की थी वो स्थूल भद्र ने की, और फाइनली ये होता है कि प्रथम ही बैठक में, प्रथम संगीत में क्या हो गया, जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। वर्तमान समय में तो जैन के 13 संप्रदाय चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 13 संप्रदाय चलते हैं, लेकिन उस समय 2 भागों में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर जैन, दूसरा दिगंबर जैन। याद कैसे रखना है कि स्थूल भद्र जो रहे हैं, स्थूल भद्र में पहला अक्षर सा आता है, मतलब इन्हें कहा गया श्वेतांबर जैन। और वही भद्रबाहु जो थे वो कौन से थे, आपके दिक, हालांकि इसका अगर हम अलग अलग करें तो दिक अंबर, मतलब बिना वस्त्र को धारण करने वाले, जिसे कहा गया दिगंबर जैन, और ये कहला गए आपके श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे।
द्वितीय संगीति भी हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी, गुजरात में हुई थी। क्षमा श्रवण उस समय रहे। राजा खारवेल जो है कई किताबों में मिल जाता है, लेकिन वास्तविकता अगर गुप्त में हम चले तो भानुगुप्त रहा होगा, ऐसा मानते हैं। गुप्त काल के समय में लगभग हुई होगी वो संगीति। और उसमें ये हुआ था कि जैन धर्म के जो ग्रंथ रहे, अंग, उपांग, ये कल्प, सूत्र, 14 सूत्र जो रहे, 12 अंग रहे, उपांग रहे हैं, तो ये सब क्या रहे हैं? तो आपके इन ग्रंथों की रचना हुई थी द्वितीय संगीत में। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है? याद रखनी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको संगीतियों की, देखिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं, मतलब डिटेल आप देख लीजिएगा उनका समय, कि जैसे 498 ईसा पूर्व 98-99 के समय में पहली संगीति हुई थी। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक कौन रहा है? चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार रहा है ना। पाटलिपुत्र में विशेष कुछ नहीं, श्वेतांबर और दिगंबर में क्या है, वो 2 भागों में बट गया। दूसरी संगीति में विशेष क्या रहा है? तो विशेष आपको जान लेना है कि उसमें अंग, उपांग, 14 सूत्र, इन सब चीजों की, जैन धर्म ग्रंथों की रचना हुई है ना। धर्म ग्रंथों के अलावा जो है कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई, गुजरात में हुई। कब हुई? तो लगभग 550 AD में हुई है, ईसा पूर्व में नहीं हुई है, ठीक है ना। तो शासक कौन रहा है? तो कई जगह पे खारवेल मिल जाता है, कई जगह पे भानुगुप्त मिल जाता है, तो ऐसा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। मैं यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि सर बता नहीं रहे, सर को बनता नहीं, बनता है। दरअसल कुछ चीजें आप भी स्वयं से पढ़ें, ठीक है। तो अब अपन लगभग सभी चीजें हमने देख ली हैं, और इसमें जो है 4 चीजें और बचती हैं। तो 4 चीजें, मतलब 4 ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें महावीर स्वामी ने अपने जैन में शामिल किया रहा है। वो जैसे आश्रव रहा है, आश्रव कहते हैं। इसके अलावा संवर कहते हैं। संवर के अलावा जो है निर्जरा कहलाता है, निर्जरा के अलावा बंधन कहलाता है। मतलब कि आश्रव, संवर, निर्जरा और बंधन, ये 4 ऐसे सिद्धांत रहे हैं जिसको उन्होंने क्या किया? शामिल किया। स्यात के बारे में मैंने आपको कहानी नहीं बताई है, तो संभवतः जब बौद्ध धर्म के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा स्यातवाद, अनेकांतवाद की कहानी एक देख लेंगे कि कैसे उन्होंने उस मत का क्या है, सप्तभंगी ज्ञान बनाया, मत का खंडन किया है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको पढ़ते रहना है। जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है, बस सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर जाने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है, बहुत जरूरी हो तभी निकले। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपन मिलेंगे ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ में पुनः, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।